लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सानपंग युवान से पूछता है कि जिसे तुम लाइक करते हो वो पर्सन कहीं शियान तो नहीं है। फिर एपिसोड 6 में दिखाया जाता है कि सानपंग कहता है कि मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे भाई की कितनी चिंता है। तो युवान कहता है कि आप हमेशा से मेरे भाई को किसी न किसी औरत से मिलवाते आए हैं, ये बीच में पड़ना नहीं है तो और क्या है। तो सानपंग कहता है कि ये बात सब जानते हैं कि तुम्हारे भाई का लाइफ अब तक कितना टफ रहा है, क्या तुम अपने भाई को और मुश्किल में डालना चाहते हो। तो युवान कहता है कि मैं नहीं डालता और ना ही मैं ऐसा कभी करने वाला हूँ, इसलिए तो मैं इसे अकेले ही सफ़र कर रहा हूँ। मैंने इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया है और आप मुझसे और क्या चाहते हैं। तो सानपंग कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम अभी क्या कर रहे हो, अगर तुम अभी नहीं सुनोगे ना तो आगे जाकर सिर्फ तुम्हें ही दुख होगा। तो युवान कहता है कि ये मेरा मामला है, जिसके बाद सानपंग जानबूझ के बिना डोर बंद किए वहाँ से चला जाता है और फिर युवान भी अपना डोर जोर से गुस्से में उठ के बंद करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शियान पूरा ड्रंक होके घर आता है, जिसकी वजह से उसे बहुत हेडेक हो रहा था। तो युवान उसे हैंगओवर केयर ड्रिंक देता है और उसे कहता है कि मैंने जो गेम डिजाइन किया था वो बिक गया है और उन्होंने मुझे कुछ टैक्स शेयर भी दिए हैं। तो शियान उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने मुझे इसे पहले क्यों नहीं बताया। फिर युवान कहता है कि मेरे पास आपके लिए कुछ है और फिर वो उसे कफलिंग्स देता है। तो शियान पूछता है कि तुम मुझे कफलिंग्स क्यों दे रहे हो। तो युवान उसे पहनाते हुए कहता है कि मैं बस आपको प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं अपने एफर्ट्स से आपके बराबर पहुँच सकता हूँ। तो शियान उसे देख के कहता है कि अब ये मत कहना कि जिस पर्सन को तुम लाइक करते हो उसके पास भी एक ऐसा है, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम चाहे किसी को कितना भी पसंद करो, उन पे कभी भी ज़्यादा पैसे खर्च मत करना। तो युवान कहता है कि मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन है जिस पे मैं बहुत सारा पैसा खर्च करने वाला हूँ। और फिर वो शियान से पूछता है कि आपको ये कैसा लगा। तो शियान इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, क्या उसे प्यार करना टायरिंग नहीं है। तो युवान कहता है कि किसी को पसंद करना बहुत ज़्यादा टायरिंग है, आपको ये कभी नहीं करना चाहिए। तो शियान पूछता है फिर तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद करके क्यों रखे हैं। तो युवान कहता है कि शायद इसमें मेरी ही गलती है। जिसके बाद शियान उसे सोने जाने के लिए कहता है और उसके कुछ काम बाकी थे जिसे वो करने जा रहा था। तो युवान उसे रोक के कहता है कि अब आपको देर रात तक नहीं जगना चाहिए। तो शियान भी उसकी बात मानता है और अपना काम बंद करके शावर लेने चला जाता है और युवान को भी सोने जाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि युवान अभी भी सो के उठा था और उसे बहुत ज़्यादा फीवर था, उससे उठा नहीं जा रहा था तो वो दोबारा सो जाता है और तभी उसके पास शियान का कॉल आता है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स घर पे ही भूल गया था, इसलिए वो उसे ऑफिस लाने के लिए कहता है। युवान को जब वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो वो उसे खोल के देखता है, जिसमें मिस फैंग की दी हुई पेन होती है। तो वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। ऑफिस पहुंचने के बाद युवान डॉक्यूमेंट्स दे देता है। ऑफिस में आज साइनिंग सेरेमनी थी। शियान और मिस फैंग को देखकर युवान को बहुत बुरा फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगता है। सेरेमनी खत्म होने के बाद सानपंग मिस फैंग को सबसे मिलवाता है और युवान से भी मिलवाता है। तो युवान मिस फैंग से मिलने पे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि क्या तुम और मेरे भाई क्लोज हो। तो मिस फैंग कहती है कि जब मैं बहुत यंग थी तभी से शियान को जानती हूँ और फ्यूचर में काम की वजह से हम और भी क्लोज हो जाएंगे। सानपंग को डर था कि ये कहीं उल्टा सीधा न बोल दे, इसलिए वो मिस फैंग को किसी बहाने से वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद शियान मिस फैंग के पास आकर कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद मिस फैंग से बात करने के लिए वो किसी शांत जगह पे चला जाता है और यहाँ दो एम्प्लॉई आपस में बात कर रही होती हैं कि शियान और मिस फैंग की जोड़ी कितनी अच्छी है। इस तरह के पब्लिक इवेंट में भी उन्होंने सबको बता दिया कि शियान की वो कितनी बड़ी फैन है। दोनों जरूर फ्यूचर में एक होने वाले हैं। वो बहुत रिच और ब्यूटीफुल भी है। वो शियान जैसे वर्कहोलिक पर्सन को बहुत अच्छे से संभाल सकती है और दोनों अपने अपने काम में बहुत अच्छे भी हैं। युवान को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिससे वो अल्कोहल की पूरी बोतल लेकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ शियान मिस फैंग से कहता है कि हमें बिजनेस और पर्सनल मैटर्स को अलग अलग रखना चाहिए। आपके पास मेरे लिए जो फीलिंग्स है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बट आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता है कि आप जो मुझसे चाहती हैं मैं वो आपको दे सकता हूँ। तो मिस फैंग पूछती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि क्यों। तो शियान कहता है कि मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे पास किसी और के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मिस फैंग कहती है बट एक दिन वो लोग बड़े हो जाएंगे और शादी कर लेंगे, फिर वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो शियान कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे ये बताने के बाद अगर आपके डिसीजन पे कोई असर पड़ता है तो आपका जो भी डिसीजन होगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो मिस फैंग कहती है कि एक्चुअली असर तो पड़ेगा। तो शियान परेशान होने लगता है कि बाहर जाकर वो सबको क्या जवाब देगा
और तभी मिस फैंग हंसते हुए कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैंने पहले ही कहा था कि बिजनेस बिजनेस है। मैं कोई ऐसी पर्सन नहीं हूँ जो इम्पोर्टेंट मैटर्स को पर्सनल इमोशन से बर्बाद कर दूँ। मैं किसी भी ऐसे रीजन से आपको परेशानी में नहीं डालूंगी। तो शियान कहता है कि मैं तो सोचने लगा था कि बाहर जाके मैं सबको क्या एक्सप्लेन करूँगा। तो मिस फैंग कहती है बट क्या आप मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हैं, हमेशा इसी तरह होनेस्ट रहना। जब से मैंने आपको जाना है ये इम्पोर्टेंट क्वालिटीज में से एक है। तो शियान कहता है ये मैं आपके लिए जरूर कर सकता हूँ। मुझे शुरू से सपोर्ट और एक बार और ट्रस्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। मिस फैंग से बात करने के बाद शियान सानपांग से युवान के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ है। वो सेरेमनी में कहीं भी नहीं दिख रहा था। तो सानपांग उससे पूछने लगता है कि तुमने अभी मिस फैंग से क्या बात की। तो शियान कहता है कि मैंने कहा कि मैं उनके फीलिंग्स को रिटर्न नहीं कर सकता, मैं सेम फील नहीं करता। तो सानपांग कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो शियान इसका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि शियान को तो अभी सिर्फ युवान की चिंता थी। वो जब से आया था तभी से वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। और फिर कुछ देर में युवान उसे स्टोरेज रूम में मिलता है। शियान उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। युवान इसका कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो पूरा ड्रंक था। तो शियान जब उसे चेक करता है तो उसकी पूरी बॉडी फीवर से जल रही थी। शियान उसे उठाकर बाहर ले जाने लगता है और तभी वाइन की ग्लास गिर के टूट जाती है और युवान की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी युवान उसे रोक के कहने लगता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ और फिर उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शियान उसे अनदेखा कर देता है क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज्यादा ड्रंक था। शियान कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और सभी लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तो युवान चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आपको लग रहा है कि मैं अभी मजाक कर रहा हूँ। तो शियान पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो युवान कहता है कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैं आपको लाइक करता हूँ। जिस पर्सन को मैं लाइक करता हूँ वो वही शियान है। मैं अपने भाई को लाइक करता हूँ। तो शियान पूछने लगता है कि ये क्या हो गया है तुम्हें। युवान कहता है कि क्यों, मैं आपको पसंद नहीं कर सकता। जिसके बाद वो उसे किस करने लगता है। तो शियान गुस्से में आकर उसे एक घूसा देता है और युवान वहीं गिर जाता है। उसका हाथ टूटे ग्लास के कांच पे आता है और उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। शियान चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम अभी क्या कर रहे हो। तो युवान कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा चाहता था। ये मुझे बहुत हर्ट करता है, मैं बहुत ज्यादा सफर कर रहा हूँ। और तभी सानपंग उनकी आवाज सुन के आ जाता है और उसे देख के पता चल जाता है कि दोनों ने आपस में लड़ाई की है। सानपंग युवान को देखता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो वो उसके हाथ को देखने की कोशिश करता है, लेकिन युवान उसका हाथ झटक कर चला जाता है। सानपंग कहता है कि तुम दोनों भाई हो, क्या मतलब है आपस में लड़ने का। फिर वो युवान के पीछे उसे देखने जाता है, लेकिन शियान उसे रोक देता है और कहता है कि पहले उसका दिमाग ठंडा होने दो। फिर अगले दिन मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि युवान लिली के साथ बैठा हुआ था और तभी शियान ऑफिस जाने के लिए नीचे आता है। लिली उससे ब्रेकफास्ट के लिए पूछते हैं तो शियान उनकी ओर बिना देखे वहां से मना करके चला जाता है। तो लिली शियान से कहती है कि सानपंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम जाकर शियान से फाइट करने लगे और वो भी इवेंट के टाइम पे। तो शियान को तो गुस्सा होना ही था। फिर युवान जब शियान के सामने आता है तब उसे सॉरी कहने की कोशिश करता है, लेकिन शियान उसकी एक नहीं सुनता और उसे इग्नोर कर देता है। शियान ऑफिस में देर रात तक रुकने लगा था। युवान उसे मैसेज करके घर जल्दी आने के लिए कहता है और हेडेक होने पे पिल्स लेने से मना करता है, लेकिन शियान ने अब उसकी बात मानना बंद कर दिया था और हेडेक होने पे पिल्स ले लेता है और ऑफिस में ही सो जाता है। और यहाँ घर पे युवान शियान का वेट करते करते रो रहा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि सानपंग उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है जो लिली ने बनाया था। सानपंग कहता है कि इतने दिन हो गए हैं, तुम यहाँ कब तक रुकने वाले हो, क्या तुम हमेशा ही ऐसे छुपके रहोगे। तो शियान कहता है कि तुम युवान का टेम्पर जानते हो ना। तो सानपंग कहता है कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है और तुमने अब तक ये नहीं सोचा ना कि आगे क्या करना है। तो शियान कहता है कि और क्या, नहीं तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता। तो सानपंग कहता है तो फिर बाहर जाने के बारे में क्या ख्याल है। तो शियान पूछता है कि कौन। तो सानपंग कहता है कि तुम और कौन, या फिर युवान को बाहर जाने के लिए कहें। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युवान किसी के आने की आहट सुनता है तो वो शियान समझकर दौड़ा दौड़ा डोर के पास आता है, लेकिन सानपंग आया हुआ था। वो कहता है कि कल तुम्हारा भाई बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है, इसलिए मैं उसका पासपोर्ट लेने आया हूँ। तो युवान पूछता है कि क्या अब वो घर वापस नहीं आएंगे, वो खुद आकर अपना सामान पैक कर सकते हैं। तो सानपंग कहता है कि युवान तुम समझदार हो, क्या मुझे तुम्हें साफ साफ बताना पड़ेगा। तो युवान कहता है कि तो फिर मुझे सीधे बता दो। तो सानपंग कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम भले ही अपना मुंह बंद रखें, लेकिन हमारी आंखों से सब कुछ पता चल जाता है। और ये वही चीज है जिसे तुमने अच्छे से नहीं छुपाया और मुझे पता चल गया। शियान इस तरह की चीजों के लिए थोड़ा स्लो है और तुमने डायरेक्ट एक्शन ले लिया, इसके बाद वो तुम्हें फेस करेगा, इसकी उम्मीद तुम कैसे कर सकते हो।
तो युवान पूछता है कि मैं उन्हें लाइक क्यों नहीं कर सकता। तो सानपंग कहता है क्योंकि वो वेईशियान है। तो युवान कहता है लेकिन हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, मैं उन्हें लाइक क्यों नहीं कर सकता। तो सानपंग दोबारा वही जवाब देता है क्योंकि वो वेईशियान है। युवान कहता है रोना भी उनके साथ, हंसना भी उनके साथ, मैं वही पर्सन हूँ जो हमेशा उनके साथ रहा है, तो मैं उन्हें लाइक क्यों नहीं कर सकता। तो सानपंग कहता है तुम किसी को भी लाइक कर सकते हो बट वेईशियान को नहीं। तो युवान पूछता है मैं सिर्फ वेईशियान को ही लाइक क्यों नहीं कर सकता और इसमें गलत क्या है। तो सानपंग कहता है छोड़ो इसे, और फिर वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है कि तुम्हें वो पैसा मिल जाएगा जिसे तुम्हारे भाई ने अब्रॉड में पढ़ाई के लिए सेव करके रखा था। तुम अपनी पसंद से कोई भी प्लेस और मेजर चुन सकते हो। तो युवान कहता है कि क्या वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि ये सारी बातें वो मुझे खुद बताने के लिए नहीं आए। तो सानपंग कहता है कि तुम बचपन से ही उसके आसपास रहे हो, बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, तुम जाकर इसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो युवान कहता है कि वो बस यही चाहते हैं ना कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से चला जाऊँ। तो फिर ठीक है, और फिर वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि युवान अपना सामान पैक कर रहा होता है और लिली उसे कुछ खाने का सामान भी पैक करने के लिए देती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा फ्लाइट कब है। तो युवान कहता है कि परसों मॉर्निंग में, और उस दिन लिली का ग्रेजुएशन ट्रिप था। तो वो कहती है कि शायद मुझे उस दिन नहीं जाना चाहिए। तो युवान कहता है कि ग्रेजुएशन ट्रिप लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही आता है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, मेरी चिंता मत करो। और तभी शियान बिजनेस ट्रिप से वापस आता है और फिर से युवान को अनदेखा करके अपने रूम में जा रहा होता है कि तभी लिली उसे रोक लेती है और दोनों को बात करने के लिए कहती है। बट शियान उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लिली बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो उसे ज़बरदस्ती बात करने के लिए कहती है, बट शियान उससे कुछ भी नहीं बोलता। तो युवान आकर लिली को रोकता है और कहता है कि शियान ये सब हमारे भले के लिए कर रहा है। और फिर उसी दिन रात को दिखाया जाता है कि युवान अपने रूम में बैठकर अकेले में रो रहा होता है और शियान आकर उसके लॉक पे एक ब्रेसलेट रख के चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में युवान फ्लाइट के लिए निकलता है और लॉक पे रखा ब्रेसलेट लेकर वो शियान का वेट करता है, लेकिन शियान लास्ट टाइम में उसे बाय करने के लिए भी नहीं निकलता है और युवान उसका वेट करते करते वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके जाने के बाद वो अपने रूम से निकलता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।